गुड इवनिंग। वेलकम टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में हम कुछ डाउट्स पे बात करेंगे। एक्सेल से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी। अगर आपको आंसर पता हो तो आपको सिंपली हैंड रेज करना है, और अगर आंसर नहीं पता तो मैं तो हूँ यहाँ आपको आंसर बताने के लिए, ठीक है। लेकिन ये श्योरिटी रखना कि जो क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो आप आंसर ज़रूर दें। इतने अच्छे से उसको कैच कर लेना और घर जाके उन क्वेश्चंस को नोट भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो भी कंपटीशन कुछ भी होता है तो हम यही सारे क्वेश्चंस यूज़ करते हैं। क्लियर? तो तुम सब फर्स्ट आओगे। डाउट क्लियरिंग क्लासेस। कोई भी डाउट हो इसके अलावा जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो भी आप वो एंड ऑफ द सेशन पूछ सकते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल वर्कबुक इन एक्सेल 2010 एंड लेटर? ऑप्शंस आर .xls, .xlsx, .csv या फिर .xlsm। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2010 से पहले वाले जो एक्सेल थे उनका कैसे सेव होता था? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और CSV का मतलब क्या होता है? ये भी एक तरह की स्प्रेडशीट है बट एक्सेल का एक्सटेंशन नहीं है। CSV की फुल फॉर्म होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम? रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड ए द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? काटना। जब एक रो एक कॉलम को इंटरसेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड ए सेल। ये क्वेश्चन आपसे 1 मार्क में आपके थ्योरी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक इन एक्सेल? न्यू वर्कबुक की बात हो रही है। न्यू वर्कबुक मतलब न्यू फाइल। अगर यहाँ न्यू शीट होती तो फिर आंसर कुछ और होता। बात कर रहे हैं न्यू वर्कबुक की, तो क्या होना चाहिए? कंट्रोल प्लस एन। W is for close, O is for open and S is for save, ठीक है। Question number 4, which symbol is used to start a formula in Excel? It is very simple. क्या होता है? is equal to। अगर आंसर पता है तो थोड़ा सा लाउडली आंसर करें, लाउडली सुनाई देना चाहिए कौन आंसर दे रहा है। Question number 5, what is the maximum number of rows? अभी पढ़ा है in an Excel worksheet. फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये सही है फर्स्ट। ऑप्शन नंबर 1 कि मैं पूरा बोलने लग गया तो आंसर लेट हो जाएगा। 1,48,576। हाउ कैन यू मर्ज मल्टीपल सेल्स इन एक्सेल? अगर आपको एक्सेल में सेल्स को मर्ज करना है तो किस तरह से मर्ज करोगे? ए, होम ऑप्शन जो है वो होम पर ही अवेलेबल होता है। सो होम पे जाके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव एन एक्सेल फाइल? कंट्रोल एस। हाँ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेल फंक्शन? इनमें से कौन सा ऑप्शन एक्सेल का फंक्शन फॉर्मूला नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी, मर्ज। क्वेश्चन नंबर 9, what is the default font in Excel 2016 and later? Calibri, Arial तो हम खुद से सेट करते हैं for official documents, Times New Roman नहीं होता, ये तो होता ही नहीं है बिल्कुल, Calibri, okay? Question number 10, which key is used to edit the contents of a cell? समझ गए? ये तो बहुत अच्छा है, सिंपल सा। देखो जब हम एक्सेल में कुछ भी लिखते हैं, अब अगर मैं एंटर करके नीचे वाले सेल में आ गई और मुझे ऊपर वाले सेल में कुछ एडिटिंग करनी है तो हमें डबल क्लिक करना पड़ता है, राइट? डबल क्लिक करते हैं ना। डबल क्लिक की जगह F2 प्रेस कर दो। F2 का मतलब क्या होगा? कर्सर आ जाएगा उसमें, तो आप अपना एडिटिंग कर सकते हो। क्या करना है? F2 प्रेस करना है, F2, ठीक है। और F2 का एक और यूज होता है फाइल्स को रीनेम करना। जैसे आपके सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स है, बहुत सारी फोटोज है, वो लिखते होंगे ना आप अलग अलग ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम से सेव हो रखी होती है। अगर आपको उसको रीनेम करना है तो हम राइट क्लिक करते हैं, रीनेम पे क्लिक करते हैं, फिर नाम टाइप करके एंटर करते हैं। क्या करो? F2 टाइप एंटर। F2 से रीनेम वाला खुल जाएगा, वो राइट क्लिक रीनेम ये 2 स्टेप्स बच जाएंगे आपके। F2 इज यूज्ड टू रीनेम एनी फाइल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द हाईएस्ट नंबर इन अ रेंज? इनमें से कौन सा फंक्शन हाईएस्ट नंबर, किसी एक रेंज में हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है? मैक्सिमम, मैक्स फंक्शन, व्हिच इज द एब्रीविएशन ऑफ मैक्स। एब्रीविएशन क्या होता है?
शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म को क्या बोलते हैं फिर? एक्रोनियम। फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनियम, एब्रिविएशन। क्वेश्चन नंबर 12, विच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग? एक टेक्स्ट है, उसमें टोटल कितने लेटर्स हैं, अगर मुझे ये काउंट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अब मुझे काउंट करना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में टोटल कितने लेटर्स हैं, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? काउंट। लेन, ठीक है। काउंट क्या करता है? काउंट करता है ऊपर कितनी रोज है, जितना सिलेक्ट किया कितनी रोज है, वो काउंट करता है रोज को। लेटर्स को काउंट करने के लिए लेन फंक्शन होता है, LEN, लेन फंक्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, which function is used to count only numeric values in a range? किसी एक पर्टिकुलर रेंज में, एक डेटा में मुझे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करना है, तो यहाँ से हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? काउंटिफ, ठीक है। सिर्फ सिंपल काउंट तो रोज के लिए हो गया, काउंटिफ। अब यहाँ पे दो फॉर्मूलाज हमने मर्ज कर दिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द कॉन्केटनेट फंक्शन डू? कॉन्केटनेट फंक्शन होता है, फॉर्मूला होता है, ये क्या करता है? जॉइंस टू और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग्स इनटू वन, दो टेक्स्ट को मिला के एक बना देता है। काउंट्स द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग, या काउंट करता है, तो काउंट तो करता नहीं, वो तो कौन करता है? वो तो लेन करता है। कन्वर्ट्स टेक्स्ट टू अपर केस, या फिर टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करता है, या फिर टेक्स्ट को रिप्लेस करता है। ऑप्शन नंबर ए, कॉन्केटनेट फंक्शन क्या करता है? दो को मिला के एक जोड़ देता है। जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखे हुए, अब आपको पूरा एक ही साथ लिखना है, तो आप क्लिक करके कॉन्केटनेट फंक्शन लगाओ, इज इक्वल टू A2, 1 सिलेक्ट कर दो, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, which function is used to return the current date in Excel? मुझे आज की डेट चाहिए, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टुडे। और नाउ से क्या होता है फिर? टाइम और डेट दोनों आती है। 16, हाउ डू यू राउंड अ नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर्स इन एक्सेल? अगर आपको एक्सेल में राउंड ऑफ करना है, राउंड करना है नंबर्स को, जैसे नंबर लिखा हुआ है 16.723, 84.523, 12.267, तो अगर आप इसको राउंड करना चाहते हो तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? राउंड वाला यूज होगा, और कोई भी नहीं। कौन सा फंक्शन यूज होगा? राउंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच फॉर्मूला विल रिटर्न द एवरेज ऑफ अ रेंज? इनमें से कौन सा फॉर्मूला एक रेंज की एवरेज निकाल के देगा? कौन सा देगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, which function finds the position of a character in a text string? इनमें से कौन सा फंक्शन है जो टेक्स्ट की स्ट्रिंग की पोजीशन को फाइंड आउट करता है? डी, फाइंड ऑप्शन होता है, ठीक है। 19, द इफ फंक्शन इज यूज्ड फॉर, इफ फंक्शन को हम क्यों यूज करते हैं? कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं, कंडीशनल लॉजिक के लिए यूज करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन नहीं होता, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग नहीं होती, फर्स्ट वाला भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर कंडीशनल लॉजिक। हम इसमें लगाते हैं ना, इज इक्वल टू इफ A2 is greater than or equal to B2, then yes, otherwise false, मतलब no, कंडीशन वाले, लॉजिक वाले। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर देखो, what will be the formula? अगर ये एक क्वेश्चन है, if A1 is greater than 10, अगर A1 जो है वो 10 से बड़ा है तो वो पास है, वरना वो फेल है। रिटर्न इफ A1 is equal to 5, तो अगर A1 5 है तो वो क्या है? पास है, फेल है? फेल। ठीक है, ये छोटा सा एग्जांपल है। What feature automatically fills data based on patterns? इनमें से कौन सा फीचर है जो एक पैटर्न के बेस पर डेटा को ऑटोमेटिकली फिल करता है? फ्लैश फिल। ऑटो फिल क्या करता है? जो चीज यहाँ लिखी है ना, वही चीज सेम नीचे राइट डाउन अप में ले आएगा, सेम टेक्स्ट। बट फ्लैश फिल क्या होता है? जैसे आपने लिखे आधार नंबर, आपके पास एक आधार नंबर है, ठीक है। अब आधार नंबर कहीं कहीं ऐसा होता है जो स्टार्टिंग के हम 8 नंबर नहीं देते, लास्ट के 4 डिजिट देते हैं बस, है ना। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स को ही एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास हजारों आधार नंबर है, आपको सिर्फ एक आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट लिखना है, एंटर करके फ्लैश फिल पे क्लिक कर देना बस, और कोई मैथमेटिक्स नहीं लगानी। फ्लैश फिल पे क्लिक करते ही वो वाला सबके
जितने भी हजारों है ना, सबके लास्ट के 4 डिजिट एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आपके पास बहुत सारे नेम है, अब आपको उनको नेम को ना मिस्टर के साथ लिखना था, मिस्टर मिस्टर मिस्टर, तो एक का मिस्टर करके लिख दो, कंट्रोल ई प्रेस कर दो, कंट्रोल ई इज द शॉर्टकट ऑफ फ्लैश फिल, आपके पास जितने भी नेम्स हैं उन सब के आगे मिस्टर ऐड ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। क्या होता है, फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स होता है, ये कहाँ होता है, होम के अंदर फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, फॉर्मेट के लास्ट में फॉर्मेट सेल का ऑप्शन होता है, जिसके अंदर 5 डायग्राम्स होते हैं, अगर आपको याद हो तो, फॉन्ट का, बॉर्डर का और शेडिंग का, याद है, नंबर याद है, तो उसको उसको ओपन अगर करना है शॉर्टकट तो कंट्रोल 1 उसकी शॉर्टकट है, कंट्रोल 1 प्रेस करना, वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हाउ डू यू फ्रीज द टॉप रो इन एक्सेल, एक्सेल में फर्स्ट रो को फ्रीज करना है, जैसे क्या है, मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है, अब मैं नीचे स्क्रॉल करती हूँ तो हेडिंग जो है वो हाइड हो जाती है, तो मुझे पता ही नहीं चलता ये नंबर हिंदी के थे इंग्लिश के थे, मुझे वापस ऊपर जाना पड़ता है, तो मैं चाहती हूँ मेरी फर्स्ट रो फ्रीज हो जाए, जम जाए, फ्रीज हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्यू पे जाके एक ऑप्शन होता है फ्रीज पेन का, और उसमें एक ऑप्शन होता है फ्रीज टॉप रो का, तो उस पर क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच फीचर इज यूज्ड टू अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, सॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन यू रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम अ डेटा सेट, हम किस तरह से किसी एक डेटा सेट्स में से वैल्यूज के डुप्लीकेट लिस्ट रिमूव कर सकते हैं, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन होता है। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम, अगर आपको ट्रेंड दिखाना है, ट्रेंड, तो लाइन चार्ट होता है उसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, विच फीचर अलाउज यू टू समराइज एंड एनालाइज डेटा इन एक्सेल, कौन सा फीचर है जिससे आप अपने एक्सेल के डेटा को एनालाइज और समराइज कर सकते हो, द फीचर नेम इज पाइवट टेबल, ठीक है, पाइवट टेबल इज यूज्ड टू समराइज द सिलेक्टेड डेटा इनटू अ शॉर्ट टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ कैन यू इंसर्ट अ चार्ट इन एक्सेल, सिंपली गो टू इंसर्ट एंड देन चार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द डिफॉल्ट चार्ट टाइप इन एक्सेल, डिफॉल्ट चार्ट टाइप कौन सा होता है, कॉलम वाला जो चार्ट है वो डिफॉल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज अ स्लाइसर यूज्ड फॉर इन एक्सेल, स्लाइसर का यूज क्या होता है, डाटा सॉर्ट करना, उसमें ऐसा होता है डेटा सॉर्ट करने के लिए, ठीक है, सॉर्टिंग डेटा। व्हाट फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन ऑपरेशन, मॉड फंक्शन, ये क्या करता है, जो हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे 72 को 7 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2, तो 2 आ जाएगा इसमें आंसर, मॉड फंक्शन से रिमाइंडर आ जाता है। विच फंक्शन कैन बी यूज्ड टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स, बोथ ए एंड सी। What will be the formula is equal to round 23.780, यहाँ पर मैंने एक 0 दिया है, एक 0 का मतलब होता है एक वैल्यू हटानी है बस, तो ये क्या बनेगा, 23.8 या 23.7, 0.8 बनेगा, ठीक है, क्यों बनेगा, ये हमने पढ़ा है बचपन में, आपने ध्यान नहीं दिया वो बात अलग है। अगर 0.5 से बड़ी वैल्यू होती है तो वो 1 बन जाती है, इसको बोलते हैं अपवर्ड राउंडिंग, ऊपर। अगर 0.5 से छोटी वैल्यू होती है तो वो क्या बन जाती है, 0, मतलब अगर 15.6 है, 0.5 से बड़ा है तो ये क्या बनेगा, ये 16 बन जाएगा, और अगर 12.2 है तो ये 0.5 से छोटा है तो ये क्या बनेगा, ये 12 बन जाएगा, 11 क्यों बनेगा, 0.2 हट जाएगा ना, ठीक है ना, 0, समझ गए। तो ये होता है राउंडिंग मेथड, राउंडिंग मेथड बोलते हैं इसको। अगर नीचे जा रहा है, जैसे आपकी परसेंटेज भी होती है ना, इवन अगर आपकी परसेंटेज आई है 83.6 तो वो 84 ही मानो, उसको मान लो, क्या हो गया, थोड़ा खुश हो लेंगे। और अगर 83.2 आई है तो उसको 83 ही मानो, 84 नहीं। दिस इज कॉल्ड राउंड ऑफ मेथड, ठीक है। तो क्या बनेगा, 23.8। विच फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ रेंज, एक रेंज में एम्प्टी सेल्स को अगर काउंट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज होगा, काउंट ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू, एक वी लुकअप फंक्शन होता है, फॉर्मूला होता है, वो क्या करता है, वी की फुल फॉर्म है, क्या है, वर्टिकल, और एच की हॉरिजॉन्टल। वी लुकअप वर्टिकल के लिए और एच लुकअप इज फॉर हॉरिजॉन्टल डेटा।
तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन अ कॉलम एंड रिटर्न्स अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू, सर्चेस फॉर अ वैल्यू इन अ रो एंड रिटर्न्स अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो अब रो तो हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम वर्टिकल होता है, तो ये एक कॉलम के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इज इक्वल टू एच लुकअप ब्रैकेट A1 कॉमा, मतलब इन्होंने पूरा फंक्शन दे दिया और बोल रहे हैं ये किस लिए है, किस लिए है ये एक रो में डेटा को एनालाइज करने के लिए है। ऑप्शन नंबर ए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर द इफ फंक्शन, सिंटेक्स का मतलब भी फॉर्मूला ही होता है। ये जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला एंड सिंटेक्स ऑल्सो। कोडिंग लैंग्वेज में हम इस तरह के फॉर्मूलाज को सिंटेक्स बोलते हैं, जैसे SQL हो गया, जावा हो गया, प्रोग्रामिंग .NET C++, इन सब में हम इसको सिंटेक्स के नाम से बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब इसके लिए आपको थोड़ा मुझे ज़्यादा समझाना पड़ेगा, आगे चलते हैं। व्हाट विल इज इक्वल टू लेफ्ट एक्सेल कॉमा टू रिटर्न, ये फॉर्मूला है इज इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट में हमने लिया एक्सेल, एक्सेल क्या है, एक वर्ड है, इट्स जस्ट इन सिंपल वर्ड, कॉमा टू, मुझे एक्सेल के लेफ्ट में से 2 लेटर एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो क्या बचेगा, EX बचेगा, ठीक है। अगर यहाँ राइट होता और यहाँ 4 होता तो क्या बचता, XCEL। अगर यहाँ राइट होता और यहाँ पर 2 होता तो क्या बचता, EL। समझ आ गया, ठीक है। 39 विच फंक्शन विल रिटर्न द रो नंबर, इनमें से कौन सा फंक्शन रो का नंबर रिटर्न करता है, ऑप्शन नंबर बी रो फंक्शन। एंड लास्ट 50 क्वेश्चन है, चलो। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हाइडिंग अ सिलेक्टेड रो, एक रो है उसको मुझे हाइड करना है, उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 9। कंट्रोल 9 इज फॉर हाइडिंग एनी रो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इंसर्टिंग अ न्यू वर्कशीट। अब अगर मुझे एक वर्कशीट लेनी है, बताया था मैंने शुरू में, वर्कबुक एक फाइल लेनी है तो कंट्रोल N, लेकिन एक शीट है, एक और शीट लेनी है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, कंट्रोल शिफ्ट N, ठीक है। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट अ वर्कशीट फ्रॉम एडिटिंग, किस तरह से आप अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो, रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शीट कर देना। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, एक्सेल 2007 के बाद कितने हो गए, 16,384 और पहले 256 थे। What is the purpose of the goal seek feature in Excel? To find the best possible results for a formula, to count the number of cells, to format data automatically, to merge multiple cells. Option number A. Pivot chart क्या करता है, it is repeated, ये नहीं करेंगे। Conditional formatting क्या करता है, to apply formatting based on cells value, cell की जो value है उसके हिसाब से formatting apply कर देता है ना, color कर देता है। What is the shortcut key for auto adjusting column width? Column width को आपको auto adjust करना है तो Alt H O I ये इसका shortcut है, मैंने इसलिए बोल्ड करके रखा है क्योंकि ये हमने आपको नहीं बताया। Question number 48 What happens when you press Control Shift L in Excel? Control Shift L press करोगे तो क्या होगा, क्या होगा, लॉक तो नहीं होगा, फिल्टर लग जाएगा डेटा पर, कंट्रोल शिफ्ट एल से डेटा पर फिल्टर अप्लाई होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट, पूरी की पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है, कंट्रोल ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ यू टाइप इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, रैंड स्टैंड्स फॉर रैंडम इन अ सेल। तो क्या करता है ये, अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो कहाँ पर, एक्सेल में, क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से 1 के बीच, और अगर आप ब्रैकेट में लिख देते हो 100,500 तो 100 से 500 के बीच में आपको उतने में नंबर लिख के दे देगा, ठीक है। तो और कोई डाउट तो नहीं है, इसकी आप नोट्स बना लेना। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।